ओके स्टार्ट। पहला जो हमारा कीवर्ड है दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस। एंड आप सभी ने प्राइस एक्शन में सीखा होगा हाई राइज हाई लोज, लोअर हाई लोअर लो ब्रेक होते हैं, है ना। ये चीज आपने सीखा होगा। आपको प्राइस एक्शन वालों ने सीखा होगा कि मार्केट में हाई राई बनेगा तो मार्केट बुलिश होता है, राइट। एंड जब मार्केट में लोअर हाई लोअर लो बनेंगे तो मार्केट बेरिश होती है। बुलिश मार्केट में आपका हायर हाई ये होता है, हायर लो ये होता है, देन अगेन हायर हाई ये होता है, हायर लो ये होता है। जब जब बुलिश मार्केट में आपका हायर हाई ब्रेक होगा, आपका हायर हाई ब्रेक होगा, तो ये जो एरिया होगा वो आपका होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड बेरिश मार्केट में आपका लोअर लो ये होता है, लोअर हाई ये होता है, लोअर लो ये होता है, लोअर हाई ये होता है। तो बेरिश मार्केट में जब जब आपका लोअर लो ब्रेक होगा, लोअर लो ब्रेक होगा मींस मार्केट लोअर लो ब्रेक होने वाले ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है एरिया, ठीक है। तो इसको बेरिश मार्केट में इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, बीओएस, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर है। एंड माइक खोल के प्लीज, अगर किसी को बीच में कोई डाउट है तो तुरंत पूछ लेना। क्लियर है, क्लियर है। ओके। सेकंड थिंग इज चॉच। चेंज ऑफ कैरेक्टर दैट इज चॉच। आपने मेरे चार्ट्स में नोटिस किया होगा कहीं कहीं चॉच भी लिखा था। एंड उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि मार्केट पहले बुलिश है, बुलिश मार्केट ऑलवेज मेक्स हायर हाइज हायर लोज, ठीक है। हायर हाई हायर लो, ये आपका हायर हाई होगा, ये आपका हायर हाई होगा, ये आपका हायर हाई होगा, ये हायर लो होता है। एंड बुलिश मार्केट में जब आपका हायर लो ब्रेक होता है ना, इसका मतलब मार्केट एक बुलिश से बेरिश में आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर, ट्रेंड चेंज। बुलिश से बेरिश शिफ्ट होना या बेरिश से बुलिश शिफ्ट होना, वो आपका चॉच एरिया होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया होता है, ठीक है। एंड हर एक टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में कवर अप करेंगे, ये सिर्फ एक इंट्रो पार्ट है आज हमारा। तो ऊपर ऊपर से मैं आपको बस इसके बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जो हम आने वाले सेशंस में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जब भी आपका बुलिश से बेरिश में मार्केट चेंज होगा, बेरिश से बुलिश में होगा, और उस एरिया में हायर लो ब्रेक होगा और लोअर हाई ब्रेक होगा, तो उन एरियाज को हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। फिर आता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। एंड ये वाला चीज नहीं, उसमें नहीं डाला मैंने, यूट्यूब पे नहीं डाला अभी ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसे एरियाज हैं, क्योंकि देखो चार्ट्स हैं, ये आपके मार्केट का चार्ट है, कोई ना कोई तो इसे हैंडल कर रहा है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन इसको हैंडल कर रहा है एंड ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो अपना, तभी मार्केट ऊपर नीचे मूव करती है। किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन ने सेलिंग ऑर्डर लगा रखा होगा तभी मार्केट गिर रहा है, किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन ने बाइंग ऑर्डर लगाया होगा तो वो मार्केट ऊपर उठ रही होती है, ठीक है। तो वो एक ऑर्डर ब्लॉक एरियाज हम लोग मार्केट में अपने सेटअप्स में आइडेंटिफाई करते हैं। एंड उस एरिया में हमारा एंट्री एरिया होता है एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया। जब भी मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक एरिया ऑलरेडी हम बना के रखेंगे, एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया मार्क करके रखेंगे, एंड उस एरिया में अगर मार्केट टैप करता है एंड रिएक्शन देता है तो फटाक से हम लोग वहां पर एंटर करते हैं। एंड ये चीज हम लोग इसके डिटेल में आने वाले सेशन में इसको कवर अप करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। फिर आता है हमारा आईएफसी। आईएफसी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। अब ये कैंडल कौन सी होती है? प्राइस एक्शन में आपने सुना होगा इन्वर्टेड हैमर्स, पिन बार्स, शूटिंग स्टार्स, ये जो सारी कैंडल्स होती हैं ये आपकी होती है आईएफसी कैंडल्स। जैसे ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये होती है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स। एंड प्राइस एक्शन में आपने ये चीज सीखा होगा कि मार्केट अगर बुलिश रहेगा एंड ये टॉप पे बना तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता है,
बेरिश रहेगा, ये नीचे बना तो मार्केट ऊपर बन जाता। तो ये चीज आपने सिंपल बेसिक इसके बारे में सीखा होगा, है ना। ये चीज आपने बेसिक बेसिक चीज सीखी होगी प्राइस एक्शन में। बट इसके बहुत सारे तरीके होते हैं यूज करने के इस कैंडल को। अब हम इसको शूटिंग स्टार और ये सब चीज नहीं बोलते, अब हम बोलेंगे इसको IFC कैंडल। एंड इसके यूजेस आने वाले सेशंस में हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप बोलो, प्राइस एक्शन बोलो इसे, या आप इसे बोलो इम्बैलेंस। ठीक है, ये जो तीनों चीज है, फेयर वैल्यू गैप, इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन और इम्बैलेंस, ये एक ही चीज है। ठीक है, एंड अब तक आपने प्राइस एक्शन के हिसाब से ये पढ़ा होगा कि मार्केट में गैप अप्स गैप डाउन्स होते हैं एंड वो गैप्स फिल होने आते हैं, राइट। ये चीज आपने बस सीखी होगी प्राइस एक्शन के हिसाब से। बट आपको ये चीज किसी ने नहीं बताया होगा कि हर एक कैंडल के बीच में, चाहे वो 1 मिनट की कैंडल हो या 5 मिनट की कैंडल हो या डेली टाइम फ्रेम की कैंडल हो, हर एक कैंडल्स के बीच में गैप्स होते हैं एंड गैप्स फिल होते हैं। ठीक है, एंड उन गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप, इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन और इम्बैलेंस। एंड ये जो गैप्स बनते हैं मार्केट के अंदर, ये कोई ऐवे ही नहीं है कि ओके मार्केट का बिहेवियर है बन गया। ये जानबूझ के बनाए जाते हैं, जानबूझ के करे जाते हैं, किसके किसकी तरफ से, इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, ऑपरेटर्स की तरफ से। एंड उनको पढ़ना, कैसे करना है, कैसे यूज करना है उस गैप को, वो आने वाले सेशन में हम लोग इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, कि वो गैप्स कैसे फिल होंगे एंड हमारा एंट्रीज कैसे बनेगा उस गैप का फिल होने के बाद। ठीक है, फिर आता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जो SMC के सेटअप्स में एंड इस जैसे अब आप एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर नहीं हो, आप एक स्मार्ट ट्रेडर हो, आप एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो आप। एंड हमारी बाइंग सेलिंग कहीं भी नहीं होती है, वो ऑलरेडी एक डिफाइंड एरिया में होता है जो आपको मैनुअली फाइंड आउट करना होता है एंड वहीं पे आपका एंट्री होती है। बाकी मार्केट वहां से 1000 पॉइंट गिरे या 2000 पॉइंट गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जो एंट्री एरियाज है सिर्फ वहीं पे आप एंट्री लेने वाले हो। ठीक है, एंड जैसे SMC में होता है इंड्यूसमेंट स्वीप्स होते हैं। अभी आपको चीज समझ नहीं आएगी क्या हुआ इंड्यूसमेंट स्वीप क्या होता है। एक एंट्री पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे लिए। ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, आपका इंजन लिक्विडिटी हो गया, आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो गया, प्रीमियम डिस्काउंट जोन आपने देखा होगा, प्रीमियम जोन बनाते हैं, डिस्काउंट जोन बनाते हैं, या ये चीज हम लोग आगे सीखने वाले हैं कि क्या चीज कैसे होती है। एंड उन एरियाज में ही हमारी एंट्रीज होती हैं बाइंग सेलिंग के लिए। ठीक है, एंड प्लस हम लोग प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे वर्क करते हैं, ट्रेंड पहले आइडेंटिफाई करते हैं। कोई भी बंदा मुझे माइक ऑन करके कह दे कि मैं प्राइस एक्शन से ट्रेंड पता कर सकता हूँ या इंडिकेटर से ट्रेंड पता कर सकता हूँ, है कोई अभी ऐसा जिसको लगता है अभी भी कि प्राइस एक्शन से और इंडिकेटर से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेते हो कि EMA की लाइन क्रॉस करी तो वो ट्रेंड बुलिश हो गया, EMA 20 की लाइन नीचे क्रॉस करी तो मार्केट बेरिश हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ, उसमें मार्केट बुलिश हो गया, बेरिश हो गया, वो कभी भी नहीं होता है। ठीक है, वो एक एक्चुअल हाई राइज हाई लोज आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई वैसे आप कर ही नहीं सकते। हम लोग प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे वर्क करते हैं, देन उसमें एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसी में एंट्रीज एंड एग्जिट करते हैं, कहीं भी नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो जब आप 1 महीना इसके बाद इस पर टाइम दोगे तो अपने आप ही देखोगे आपके पास क्या होगा कि साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाएगा, आपके पास डिसिप्लिन आ जाएगा, एक सेट ऑफ रूल्स होंगे आपके पास जो इसको फॉलो करना जरूरी रहेगा। एंड एक होता है ना पेशेंस, पेशेंस आ जाएगा आपके पास ट्रेड लेने के लिए, आप वेट करोगे अपने सेटअप्स के लिए। ठीक है, तो वो चीज हम लोग आगे चीज सीखेंगे। फिर आता है एक हमारा SMT, दैट इज स्मार्ट मनी ट्रैप।
स्मार्ट मनी ट्रैप। जो जो टॉपिक, जो जो चीज मैं आपको अपने क्लासेस में सिखाऊंगा, अपने सेशन में सिखाऊंगा, एंड उनमें से कुछ भी आप, क्योंकि सब कुछ मैनुअली करना है, ठीक है, रूल्स के मुताबिक करना है। एंड अगर आपने कुछ गड़बड़ करी, रूल्स के खिलाफ गए या कुछ किया, देन आप क्या होने वाले हो, दैट इज स्मार्ट मनी ट्रैप। तो इस चीज से हमेशा बचना। एंड ये चीज से कैसे बचोगे, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी, इधर उधर आपका मिस्टेक्स होगा, बाकी कम्युनिटी है हमारी, पुराने स्टूडेंट्स हैं, एक्सपीरियंस हो गया उनको अच्छा खासा, आप तुरंत अपना चार्ज डालो एंड दे विल गोना हेल्प यू। ओके, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके परफेक्शन आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ट्रांजेक्शन की तरह नहीं है कि आपने 8 घंटे का कोर्स वीडियोस देखा एंड आप चीज सीख गए, वो नहीं है ये, ठीक है। पेशेंस रखना है सबको। फिर आता है हमारा HTF एंड LTF, दैट इज हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम। HTF एंड LTF के बीच में डिफरेंस क्या है? हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम को भी चेक करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम को भी चेक करते हैं, एंड उसमें जैसा चीज सिनेरियो बनता है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी है, सिर्फ आप इंडियन ऑप्शंस कर रहे हो, बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में फोकस कर रहे हो, तो 15 मिनट्स हम लोग चेक करते हैं, 3 मिनट चेक करते हैं, 5 मिनट चेक करते हैं, 1 मिनट चेक करते हैं। ये 4 टाइम फ्रेम लोग चेकआउट करते हैं। एंड उसमें जैसे जो आप सेटअप सीखोगे आने वाले सेशंस में, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं एंड उसके हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। कभी आपने मेरे लर्निंग ग्रुप में चेकआउट किया होगा, क्योंकि मैं पहले 15 मिनट का चार्ट शेयर करता हूँ एंड उसके साइड बाय साइड 1 मिनट का भी शेयर करता हूँ। तो दैट वो क्या है, एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, ठीक है। एंड उसको कैसे यूज करना है वो मैं आने वाले सेशन में उसको सिखाऊंगा। लव द कम्युनिटी मेंबर्स गेटिंग इंस्टेंट रिप्लाई आउट्स, लव यू सर, लव यू हर्ष भाई, लव यू। तरक्की करो भाई आप, बस यही चाहिए। अभी देखो जरा क्लियर में बताइएगा। यस, इंड्यूसमेंट अभी तो बस एक ओवरऑल मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा, बाकी बहुत अच्छा करेंगे। एक सेकंड, मेरे को एक कॉल अटेंड करना है, एक सेकंड देना गाइस। मेरा दोस्त का एक एक्सीडेंट हो गया, तो मैं बस एक इम्पोर्टेंट कॉल है। ओके गाइस, इंड्यूसमेंट एंड इंजन लिक्विडिटी, ये पहली बात तो इंजन लिक्विडिटी को अवॉइड करो। इंड्यूसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मतलब थोड़ा कंफ्यूजन बहुत रहेगा इसमें लोगों को, एंड इसको मैं एक प्रॉपर एक सेशन में कंप्लीट करूंगा, कैसे क्या क्या चीज करनी है, ठीक है। एंड इंड्यूसमेंट एक ऐसा एरिया है ना जहाँ पे आपका एक कंफर्मेशन होता है, बट अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से जाएगा जो मैं आपको बोलूंगा। बट एक लिक्विडिटी पॉइंट है, मान लो एक लिक्विडिटी पॉइंट है, एक जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होते हैं ना, वो एक वैसा ही एरिया है। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिटेलर्स अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने वाले हैं, एंड हम उनके उल्टा करेंगे। अगर वो सेलिंग करेंगे तो हम लोग बाइंग करते हैं उस एरिया में। सिंपली ये चीज होती है। बाकी इसको मैं एक अच्छे से एक पूरे क्लास में अलग से कवर अप करूंगा। बस एक लिक्विडिटी पॉइंट है, लिक्विडिटी मतलब रिटेलर्स के स्टॉप लॉस पॉइंट। एंड मार्केट मूव ऊपर नीचे सिर्फ स्टॉप लॉस पे ही करती है, ठीक है। ये जो मार्केट इतना मूव कर रहा है सिर्फ लिक्विडिटी,
एंड एसएमसी पूरी बेस्ड है लिक्विडिटी पे। ये लिक्विडिटी आगे कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद अगेन फॉल दिखाता है, यही चीज करते हैं ये लोग। जैसे ये मार्केट उठ रहा है, ठीक है, उठ रहा है, तो इसने नीचे की लिक्विडिटी कहीं ना कहीं से कलेक्ट करी होगी तो वो उठा। पर अब रिटेल ट्रेडर्स भी यहाँ पे एंटर कर जाएंगे इतना बड़ा बाइंग देके फटाफट, जो उन्होंने ट्रेड ने लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये किसी के लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस एरिया होगा, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट हुआ एंड वो लोग बाइंग में फंसेंगे। बट हम एज एसएमसी ट्रेडर्स कहाँ पे जाने वाले, सेलिंग के साइड, उल्टा, उनके उल्टा जाने वाले रिटेलर्स के। तो ऐसी चीज वर्क करती है, इसको भी कवर अप करेंगे। ये दोनों लिक्विडिटी पॉइंट्स है मार्केट में। एंड अभी तो कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बताता हूँ मैं आपको, ये चीज आपको अच्छा लगेगा। EQH, that is equal high, EQL, that is equal low. ओके, क्या किसी ने ये पैटर्न सुना है मार्केट में? ये पैटर्न किसी को पता है जो प्राइस एक्शन में सीख के आया? एम पैटर्न, राइट। एंड अब आप इस एम पैटर्न को देख के समझो कि एक रिटेल ट्रेडर को क्या सिखाया जाएगा। एक रिटेल ट्रेडर इसको एक रेजिस्टेंस एरिया मान रहा होगा जहां पे मार्केट रिएक्ट कर रहा है बार बार, है ना, एंड वो लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, राइट। और स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं वो लोग, ऊपर, है ना। थोड़ा सा ऊपर। फिर दूसरा रिटेल ट्रेडर भी अगेन रेजिस्टेंस पे सेल आउट करेगा। फिर आपको एम पैटर्न के हिसाब से क्या सिखाया जाता है कि नेकलाइन ब्रेक होगा देन आप सेल करना, राइट। नीचे चलेगा, देन अगेन रिटेल ट्रेडर यहाँ से सेलिंग करेगा, जो जिसने यहाँ मिस आउट कर दिया होगा। अब आप इस एरिया को देख के समझ सकते हो कि 3 रिटेल ट्रेडर्स है मार्केट में, ठीक है, एंड चौथा है इंस्टीट्यूशंस। रिटेल ट्रेडर्स को अब मैं बोलूंगा कि इंस्टीट्यूशंस कैसे पैसे बनाएंगे। तो आपको ये चीज दिख रही है, रेड रेड स्टॉप लॉस। मार्केट क्या करेगा, इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, उनको पैसा बनाने के लिए क्या करने वाले हैं वो, दिस थिंग। एंड हमारी एंट्री यहाँ होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों की, उल्टा, ठीक है। तो ये चीज आपको सीखना है। अब लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी है, दैट मींस कि रिटेलर्स की एंट्रीज आइडेंटिफाई करनी है, वो कहाँ का एंट्री लेते हैं, एंड उसके उल्टा सोचना है, उनसे अलग सोचना है। ये भी पैटर्न आपको पता होगा, डबल बॉटम डब्लू, है ना। एंड एक कोई रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाइंग कर रहा होगा विद दिस स्टॉप लॉस, विद दिस स्टॉप लॉस, एंड नेकलाइन वाले इस स्टॉप लॉस को लेके चल रहे होंगे, राइट। एंड वो थोड़ा बहुत पैसा बनाएंगे, उनको लगेगा कि ओके ओके पैसा तो बन रहा है, पैसा बन रहा है, एंड मार्केट फॉल। क्या हुआ है किसी के साथ ये चीज लाइव मार्केट में, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है? कई बार सर। एंड हमारी एंट्रीज यहाँ होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों की, क्योंकि अब वो डब्ल्यू पैटर्न देख के आपको ये चीज पता चल गया ना कि 3 रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस नीचे हैं 4 में से, राइट। और इंस्टीट्यूशंस अब पैसे कमाने के लिए कहाँ मार्केट को घुमाने वाले हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। फिर चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, इसको बोलते हैं एसएनआर, सपोर्ट एंड ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस वालों को क्या सिखाया जाता है कि मार्केट यहाँ टैप करेगा, रिएक्ट करेगा, सेल करना, सपोर्ट पे बाय करना, फिर अगेन रेजिस्टेंस पे सेल करना, सपोर्ट पे बाय करना, है ना, ये चीज सिखाते हैं वो लोग। एंड ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ये अब आपका सपोर्ट बन जाएगा, फिर यहाँ रिएक्ट करेगा मार्केट ऐसे करके, देन आप बाइंग करना, ये चीज सिखाते हैं वो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस में। बट अब एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से इस मार्केट को देखो, स्टॉप लॉस जिन्होंने सेलिंग की, जिन्होंने बाइंग की, उनके स्टॉप लॉस, तो जिनके स्टॉप लॉस यहाँ थे, जिनके स्टॉप लॉस यहाँ थे, ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब मैं आपको बता दूं कि मार्केट का ट्रेंड ही बेरिश है ऑलरेडी। स्ट्रक्चर जैसे आप मैपिंग सीखोगे तो आपको एक ट्रेंड पता रहेगा कि मार्केट का एक एक्चुअल ट्रेंड क्या है। अब अगर मार्केट को ट्रेंड एक एक्चुअल बेरिश ट्रेंड है, ठीक है,
तो वो मार्केट क्या करेंगे, ऊपर जो लिक्विडिटी पॉइंट्स है दैट मींस रिटेलर्स के स्टॉप लॉस है वो हंट करने जाएंगे, एंड हंट करने के बाद फॉल कराते हैं, हमारी एंट्रीज यहाँ होती है। एंड कितनी बार आपने फेक आउट सुना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले बोलते हैं फेक आउट हो गया, हम्म। एंड मार्केट उल्टा घूम जाती है एंड बहुत फॉल दिखा देती है वहां से। तो वो एक एंट्री रेज हमारी होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों की, हम लोग इसी चीज का वेट कर रहे होते हैं कि आपका फेक आउट हो और हमारे एंट्री एग्जीक्यूट हो। इस हिसाब से सर हम लोग ये साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड ले सकते हैं। यस, साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड ले सकते हैं, बट क्योंकि हम लोग को कैप्चरिंग बहुत ज्यादा चाहिए होती है, हाँ, तो हाँ। उस हिसाब में कि फिर उसमें साइडवेज मार्केट में हम लोग उस टारगेट तक वेट नहीं करेंगे, सीधा जो 1 एंट्री एरिया मिला 2 में वहां लेंगे। से ट्रेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1:2 3 तक। हाँ, वो इजीली मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर होता है हमारा बाइंग साइड लिक्विडिटी, BSL। सेल, और हमारा होता है SSL। या ट्रेंड लाइन भी ले लो। आपको ट्रेंड लाइन में सिखाया होगा कि ये मार्केट है, मार्केट इसके ऊपर बाउंस कर रहा है तो बाइंग करते रहना है ना, एंड मार्केट जैसे ब्रेकआउट हुआ तो ये आपको क्या इंडिकेशन होती है कि यहाँ से मार्केट बेरिश हो गया, ये चीज सिखाया। बट एक्चुअल में बेरिश होता ही नहीं है, आपने बहुत बार नोटिस किया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ देन अगेन ऐसे उठ जाता है, ये सुनो। यस यस। एंड हमारी एंट्रीज यहाँ होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉलो की, एंड वो चीज मैं सिखाऊंगा कैसे एंट्रीज एग्जीक्यूट करनी है। सिंपली ये बस एक बेसिक है, बाकी एक्चुअल बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे एंट्रीज बताती है। बट सिंपली क्या था इसको चीज, अब आप इसको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, मैं क्या चीज देख रहा हूँ। रिटेलर का स्टॉप लॉस यहाँ था, रिटेलर का स्टॉप लॉस यहाँ था, इंस्टीट्यूशन ने स्टॉप लॉस हंट करे, ठीक है। अब जो जिन्होंने सेलिंग करी होगी उनके स्टॉप लॉस यहाँ और उनके स्टॉप लॉस इधर होंगे, राइट। तो वहां से वो अब ऊपर हंट करने जाते हैं और हम लोग ये कैप्चर करते हैं ट्रेंड के साथ एसएल हंटिंग मिक्स। मार्केट को अगर बाइंग उठना है, मार्केट को अगर उठना है तो नीचे के स्टॉप लॉस कलेक्ट करेगा देन उठेगा। अगर मार्केट को नीचे गिरना है, मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो ऊपर के पड़े हुए बाइंग ऑर्डर्स वो कलेक्ट करेगा, कलेक्ट किया देन फिर फॉल करता है। ये ऐसी होती है ट्रेडिंग। क्योंकि आपने एक चीज एग्जांपल लेता हूँ, कार को बसेस को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, एंड हमारे चार्ट को चलने के लिए एसएल चाहिए होता है, स्टॉप लॉस चाहिए होता है, तभी मार्केट चलता है। अगर एसएल कम होंगे, स्टॉप लॉस कम होंगे, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस कम होंगे तो मार्केट मूव नहीं करेगा। मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से मूव करता है, ठीक है। फिर होता है हमारा प्रीवियस डे लो, फिर होता है हमारा प्रीवियस डे हाईज हो गए, प्रीवियस डे लोज हो गए, वो अब आप एक सपोर्ट एरिया के उससे नहीं देखोगे भी आप पे। अब आप किसके भी पे देखने वाले हो उन एरियाज को, लिक्विडिटी के भी पे, ठीक है। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो पे रिटेलर्स अपने सपोर्ट एरिया बनाते हैं, एंड जैसे वो ब्रेकआउट होता है वो लोग बाइंग में फंसते हैं, एंड फिर बहुत बार बस 10-15 पॉइंट उठा देन ऐसे फॉलो जाता है। बहुत बार ये चीज आपने नोटिस किया होगा। एंड हम एज अ स्मार्ट ट्रेडर हम लोग सेलिंग पे एंट्री करते हैं, ना कि बाइंग में इन एरियाज में। सिंपली अगर प्रीवियस डे लो जाएगा मार्केट एंड रिटेलर्स यहाँ पे सेल की एंट्री ढूंढेंगे, एंड हम लोग किसकी ढूंढने होते हैं, बाइंग की एंट्री ढूंढते हैं। ऐसा होता है हमारा सीन।
फिर होता है मार्केट का साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होगा तो मार्केट की कैंडल्स अच्छी खासी आती है, बड़ी बड़ी। वीकनेस के टाइम मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बनाती है। एंड आपने बहुत बार नोटिस किया होगा बैंक निफ्टी निफ्टी 50 में कि मार्केट जब खुलता है, खुलने के बाद अराउंड 10:30 और 11 के आसपास मार्केट एक वीकनेस हो जाती है। मार्केट में इतना स्ट्रेंथ नहीं होता, मूव नहीं करता। कब तक? 1 बजे तक। 1 बजे के बाद अगेन मूव आता है। तो उस बिहाफ से आप क्या समझ सकते हो कि मार्केट का स्ट्रेंथ वीक है या हमारा स्ट्रेंथ एकदम वो स्ट्रेंथ में है एकदम। और अगर मार्केट का ट्रेंड आपको पता है बुलिश में, तो बुलिश में मार्केट का ग्रीन कैंडल्स बड़ी-बड़ी आएंगी, पुल बैक छोटे-छोटे आते हैं। सिंपली अब आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि स्ट्रेंथ क्या है बुलिश में, ना कि बेरिश में। एंड जब मार्केट बेरिश रहेगा तो रेड कैंडल्स की स्ट्रेंथ बड़ी होगी एंड पुल बैक की छोटी-छोटी कैंडल्स आती हैं। एंड हर एक कैंडल्स की मीनिंग्स भी होती है, ठीक है? वो चीज़ आपने प्राइस एक्शन में कंप्लीट कर रखी होगी, क्योंकि वो प्राइस एक्शन सिर्फ एक बेसिक चीज़ है, बेसिक नॉलेज है। ये एसएमसी एक एडवांस है, ठीक है? तो गाइस इतना ही है हमारा एसएमसी इंट्रो में, ठीक है? एसएमसी में इतना ही चीज़ है। एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, पीओआईज आइडेंटिफाई करना हो गया, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो गया। ये चीज़ हम लोग कल से अगेन स्टार्ट करेंगे। एंड ये चीज़ आप सब नोट डाउन कर लेना, ये सारे हमारे इंट्रोज प्लस रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी हमारे ग्रुप में। 11 बजे अपलोड होगा, 11 या 11:30 तक, ठीक है गाइस? जो समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है? जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो लाइक माइक खोल सकते हैं, दे कैन सर माइक। Yes, sir. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड चैट्स पे भी आप रिप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन था कि उससे प्राइस एक्शन में कैंडल के ऊपर डिपेंड होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल जाएगा, हैमर बनता है, तो हाँ क्या हाँ। एसएमसी में भी ऐसे डिपेंड होता है क्या कि नहीं हाँ नहीं 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 ये कैंडल बन रहा है तो यहाँ से ये नहीं जाएगा? नहीं। भी कैंडलस्टिक भी ऑपरेटर्स ही बनाते हैं जानबूझ के, ठीक है? कैंडल्स जो होते हैं वो भी ऑपरेटर्स ही बनाते हैं, हम लोग उस पर वर्क नहीं करते। हम ट्रेंड पे वर्क कर रहे होते हैं। एंड आपको धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी कि ऐसे क्या चीज हो रही है। तो हमको कैंडल से कुछ लेना देना नहीं 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 नहीं। आईएफसी कैंडल बहुत सारे यूजेस हैं उसके। सिर्फ जो प्राइस, वो तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया था कि प्राइस एक्शन में ऐसे यूज करते हैं, हम में ऐसे यूज नहीं करते हैं वो, ठीक है? उसके बहुत सारे यूजेस हैं, मैं आपको बताऊंगा। हेलो, हाँ ठीक ठीक समझ गया। किसी और के क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। ओके। किसी और को कोई डाउट हो? एंड जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, दे कैन आस्क देयर क्वेश्चंस। है किसी को डाउट वगैरह? कृणाल? हाँ सर। हम्म।